हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपका केस चल रहा है और चाहते हैं आप पत्नी खुद समझौता करने आए, तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे ना। कुछ केस के बारे में डिस्कस करूँगी आपसे, तो जिनसे आप केस से जल्दी भी बाहर निकल सकोगे। इतनी जल्दी भी नहीं जितनी ज़्यादा जल्दी होती है आपको। मोस्टली बहुत लोगों को ये होता है कि जैसे कि 1 साल भी नहीं हो जाता शादी को, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर आप लोग डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं, सोचते हैं कि 1 साल के अंदर ही हम डिवोर्स भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जल्दबाजी का सिस्टम हमेशा ख़राब होता है, तो जल्दबाजी तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। क्या कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी, उस पर बस आपको ध्यान रखना है, और वो चीज़ें आपने करी तो आई एम डैम श्योर आप केस से जल्दी भी बाहर निकल सकोगे और पत्नी खुद आपसे सेटलमेंट के लिए भी रेडी हो जाएगी, आप जैसा चाहोगे आपके अकॉर्डिंग। तो चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, होता क्या है ना, जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग क्या होते हैं, हस्बैंड शादी तो कर ली उन्होंने, चाहे वो लव करी हो अरेंज करी हो। और मोस्टली सच में मैं बताऊं, जो अरेंज शादी होती है ना, वो ज़्यादा वाद विवाद में रहती है। पेरेंट्स वाले क्या होते हैं कि चाहे लड़का या लड़की वाले दहेज के लिए सामान देते हैं, उनके पास पैसा होता है, बोलते हैं ना हाई प्रोफाइल हो गया, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। भाई मेरी बेटी की पहली शादी है, मेरे बेटे की शादी है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत वो दिखाते हैं समाज में, इस तरीके से शादी इस तरीके से करेंगे कि ऐसी शादी तो कभी हुई नहीं, और वही लोग बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तो शादी करनी है, सिंपल सा परिवार ऐसा होना चाहिए, सिंपल सी शादी करो तो वही शादी ज़्यादा चलती है। और सच में ऐसा होता है, मैंने खुद ऐसे लाइफ दे रखे हैं। तो ये जो सुर्खियों में बने रहते हैं ना, ये कर लिया शादी, वो कर लिया, ये आपने अपने आस पड़ोस में, ये रिश्तेदारों में भी देखा होगा, वही लोगों के रिश्ते नहीं टिकते हैं। जितनी सिंपल शादी, जितना सिंपल परिवार, उन लोगों की शादी सक्सेसफुल होती है। अब होता क्या है कि भाई जैसे 1 साल शादी को नहीं हुए, आपने तो शादी कर ली, उसके बाद आपको लगता है अब मैं डिवोर्स की फाइल कर देता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए, इस केस से जल्दी से निपटारा चाहिए किसी भी तरीके से। पत्नी ने आप पे केस कर रखा है, 498 DV का केस भी कर रखा है, आप वहाँ पे तुरंत डिवोर्स की पिटीशन डाल रहे हो। देखो, एक तरीके से चलो सही है, मैं मान लेती हूँ आपने डिवोर्स पिटीशन डाल लिया। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है जो ग्राउंड, किस आधार पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपके पास वो आधार बहुत मजबूत है, सारे प्रूव है, आप कोर्ट में साबित कर सकते हो, डिवोर्स की पिटीशन डाल दो। कि ये होता रहेगा, जो आप पे केस चल रहे हैं 498 DV वो भी हो रहा है, साथ साथ आपकी डिवोर्स की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, होगा तो 1-1.5 साल में आपको डिवोर्स मिल जाएगा। हाँ, अगर इन मीन टाइम इस बीच में पत्नी और उसके मायके वाले आपसे सेटलमेंट के लिए भी रेडी हो गए, और वो अमाउंट जो सेटलमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, आप दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अंदर है, तो आप वो सेटलमेंट भी कर सकते हैं। बट होता क्या है, मोस्टली केसों में क्या होता है कि आपने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, आप में से 90% लोगों के साथ यही होता है। पत्नी ने 498 कर दिया, DV केस कर दिया, और भी बहुत सारे केसेस कर दिए। अब जब आप उसके पीछे पड़े हुए, उसके घर वालों के सेटलमेंट कर ले, उन्होंने एक अमाउंट बता दिया कि भाई हम इसमें डिमांड करेंगे। अब आप रेडी हो जाते हो कि भाई ठीक है, मैं रेडी हूँ देने के लिए। अब जब उनका एक पैसा फेंका हुआ वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो क्या सक्सेसफुल, क्या आप रेडी हो गए उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो किसी भी तरीके से इसमें बाहर में निकल जाओ। फिर उनको ये लगता है भाई अब हमें अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी शादी में खर्चा इतना हुआ, मैंने शादी में अपनी बेटी का खर्चा इतना किया, अब इसकी जो सैलरी है वो सैलरी आगे जाके इसकी बढ़ेगी भी, फिर हम बढ़ाने की मेंटेनेंस की भी वो डिमांड करेंगे। तो वो सारा अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ही, फिर वो डिमांड बढ़ा देते हो। अब इतना डिमांड कि वो आप पूरी नहीं कर सकते, कोर्ट में जाएंगे, आप बात बोलेंगे कि मैं इतना नहीं दे सकता, जब तक आप बहस करेंगे, वो आर्गूमेंट हो गए, जब तक आपका इंट्री मेंटेनेंस चालू हो जाता है, और वो इंट्री मेंटेनेंस ऐसा जो आप दे नहीं सकते। अब भाई क्या किया जाए, जल्दबाजी है, सब कुछ है कि आप चाहते 1-1.5 साल में सब कुछ निपटारा, सब कुछ चीज़ें हो जाए। देखो, मेन फोकस आप ये ध्यान रखिए, जैसे ये मैंने चीज़ें बताई, ये आमतौर पे बहुत लोगों के साथ यही होता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समय का वेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉल आप मारो ना तो हमेशा आपका सिक्सर ही जाए, सिक्सर भी नहीं जाएगा, बट हाँ टाइम के हिसाब से हो सकता है कि जाए, बट उस आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करना है। जो वेट करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कि हमारे साथ अच्छा ही होगा या गलत ही हो रहा है। मोस्टली लोग आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो गलत ही होता रहेगा, नहीं। जब भी आपके साथ केस चल रहे हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, तो आपको अच्छा बुरा दोनों सोच के चलना है। मोस्टली क्या होता है, जब आपके वकील है आपको बोल देते हैं, आपने ये बोल दिया कि भाई फॉर एग्जांपल DV के केस में आप समझते कि नोटिस नहीं आया, ठीक है, आप नोटिस ना आने का
एक प्रोसेस होता है जब डीवी का केस जाता है। जब तक DIR रिपोर्ट नहीं होगी जब तक नहीं आता, ठीक है। आप लोगों में कन्फ्यूज़न होती है। अब मैं हमेशा कहती हूँ जब तक जो फैमिली वालों के नाम आपके इंक्लूड किए गए हैं कि भाई उसके नाम हटाने हैं, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप लगाओ। आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते समय ये नहीं कि हमेशा सक्सेसफुली होगा, आपकी फैमिली वालों के नाम हट ही जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेके चलो। आपने बताया, वकील ने आपके वो काम कर दिया, बट नाम हटाना वो जज पे डिपेंड है, वो समय पे डिपेंड है। आप फिर उस तरीके से, जब तक आपका वकील सही काम कर रहा है, फेवर में आपका फैसला आ गया, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है भाई, आपकी वकील सही बन रही है, आपका केस लड़ रहा है। तुरंत फिर अगर कुछ आपके फेवर में नहीं हुआ फैसला, तुरंत आप ब्लेम करने लग जाते हो कि तुमने केस अच्छे से नहीं लड़ा, ये अच्छी बात नहीं रखी, इस तरीके से नहीं केस नहीं किया। तो आपको दोनों सिचुएशन समझ के रखनी है कि भाई अच्छा भी हो सकता है मेरा, बुरा भी हो सकता है। मतलब मेरे फेवर में भी फैसला आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो दोनों को चीज़ें ले के सोचना है आपको। ये नहीं कि अच्छा हुआ तो भाई वकील अच्छा है, मेरा नहीं अच्छा हुआ तो भाई उसको केस नहीं लड़ना आता, उसको अपना काम नहीं करना आता। तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ नहीं होगा। हमेशा जो भी होता है टाइम पर डिपेंड होता है, टाइम हर एक चीज़ दिखाती है। बस आपको अच्छा सोचना है और वो चीज़ें हमेशा चलनी, और दोनों लेके चलनी कि भाई मेरे साथ ये, मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालूंगा, ये कोई भी चीज़ है, ये ऑर्डर चैलेंज करूंगा तो मेरे फेवर में भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो दोनों सिचुएशन को लेके आपको चलना है। तो उस सिचुएशन में मैं कैसे टैकल करूंगा, किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, तो वो चीज़ें करनी है। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप थोड़ा वेट करेंगे, टाइम का इंतज़ार करेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, जब क्रॉस क्वेश्चन होता है, आर्गूमेंट होते हैं, पत्नी या उसके घर वाले कुछ चीज़ें इस तरीके से करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर लेंगे। होता क्या है, जैसे मैंने बताया, कब लड़की वालों को या पत्नी को, अब वो होता क्या है कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है। एक ऐसा ही हमारे केस में भी हुआ था कि पता चल गया भाई पति ने तो वो सेटलमेंट के लिए पीछे पड़ा हुआ था। वही चीज़ें कि वो जब रेडी था, बहुत ऐसी डिमांड थी, पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद उनकी डिमांड और ज़्यादा पूरी हो गई, जिसने उसने आगे चैलेंज भी किया कोर्ट में। बाद में पता चला कहीं से मैं कि उसके लड़की वाले, उसकी शादी, उसने दूसरी शादी फिक्स कर दी है। अब जल्दी से जल्दी मैटर निपटाना है। अब हमने डिमांड रख दी कि भाई डिवोर्स, जो पिटीशन भी डाली थी हस्बैंड ने कि हम डिवोर्स नहीं देंगे, हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, देखते हैं कि क्या फैसला होगा। अब तो लड़की वालों की हालत ख़राब हो गई कि भाई अभी केस लड़ेंगे, ये तो अब जो हम बोल रहे थे वो भी नहीं कर रहा है, अब क्या होगा, क्योंकि हमने लड़की की तो दूसरी शादी फिक्स कर दी है। और दूसरी शादी फिक्स करने के लिए भाई जल्दी से जल्दी मैटर को निपटाना पड़ेगा, डिवोर्स पूरी तरीके से चाहिए। तो वो लोग बोलने लगा कि नहीं हमें डिवोर्स चाहिए, अब डिवोर्स दे दो। तो अब लड़के वाले ने डिमांड ये रखी कि लड़की थी जो हमारे घर से ज्वेलरी लेके गई थी, तो सारी ज्वेलरी हमें वापस दो, और जो ये 2-3 साल 2-2.5 साल जो भी लग गए झूठे केसों में, मेरा टाइम इतने साल बर्बाद हुआ है, तो उसका मुझे कंपनसेशन चाहिए 5 लाख रुपए। तो वो चीज़ें दो, फिर मैं डिवोर्स के लिए रेडी हो जाऊँगा। इस तरीके से मैं डिमांड रखी, हमने रखी आगे जाके। तो आप यकीन मानोगे वो रेडी हो गए। भाई रेडी होना ही था, क्यों? क्योंकि उसको भी लड़की की शादी करनी थी और फिक्स कर दी थी, और जब तक ये जल्दी नहीं होगा, डिवोर्स नहीं मिलेगा, तो शादी कैसे होंगे। तो वो ज्वेलरी भी वापस दी, साथ में कंपनसेशन अमाउंट भी 5 लाख रुपए भी दिया देखो। तो वही चीज़ें होगी ना, वेट किया उसने, जल्दबाजी कोई नहीं करी, लड़ता रहा, समय ने पूरा रुख बदल दिया, उसके फेवर में फैसला आया, और जैसा वो चाह रहा था, कहाँ वो लाखों में करोड़ों में डिमांड कर रहे थे, और डे बाय डे उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी जब वो समझौते के लिए, सेटलमेंट के लिए उनसे बोलता था। अब एक वक्त ऐसा आ गया, सिर्फ उसने इंतज़ार किया, जल्दबाजी कुछ नहीं करी, कि उसके फेवर में ही फैसला आया, और जैसा उसने चाहा अमाउंट ऐसा डिसाइड हुआ जो उसके लिए एक नॉमिनल अमाउंट था, वो दे सकता था। एक इंट्रीमेंटनीस भी ऐसा हुआ जो उसके लिए कुछ नहीं था, आराम से दे सकता था। और जब फाइनल समझौता हुआ, डिवोर्स भी मिल गया, उसको ज्वेलरी भी मिली, उसने जो कंपनसेशन। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो आप लोग ये चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी मैं केस कर लूँ, 1 साल भी शादी को नहीं हुआ, डिवोर्स ले लूँ, सारे केस भी ख़त्म हो जाए, इस चीज़ों से मैं बाहर जल्दी निकल जाऊँ। तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस अपना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समय कब क्या कर देता है पता नहीं चलता, और सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो देखना, सोच पॉजिटिव रखोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को रख के ही अपने केस में काम करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।